लेस डाउन पुल सखर में दरिया सिंध पर 19वीं सदी का एक इंजीनियरिंग शाहकार में से एक है। ये 19वीं सदी के सबसे लंबे कैंटिलेवर तर्ज का पुल है। कैंटिलेवर तर्ज के पुल का मकसद भाप वाली भारी इंजनों को सहारा देना था। इस पुल का इफ्तिताह 18 मार्च 1889 ईस्वी को हुआ। अयूब पुल को 1962 में इस पुल के साथ तामीर किया गया, जिसका मकसद सड़क और रेल ट्रैफिक को अलग किया जा सके। इससे पहले यह लेस डाउन पुल से ही रेल ट्रैफिक और रोड ट्रैफिक का इस्तेमाल होता था। मजमूई तौर पर ये दोनों पुल एक तस्वीर में देखे जा सकते हैं। 1962 तक ये पुल रेल और रोड दोनों के लिए इस्तेमाल होता था। यह सखर के वेस्ट बैंक और रोड़ी के ईस्ट बैंक पर वाक़या है। इस पुल का नक्शा बनाने वाले का नाम अलेक्जेंडर मैड्यूज रैंडल है। इस पुल की तर्ज तामीर को कैंटिलेवर ट्रस कहते हैं। इसकी तामीर में स्टील और लोहे का इस्तेमाल हुआ। इसकी लंबाई तकरीबन 790 फुट तकरीबन एक माइल के करीब है। इस पुल की तामीर का आगाज़ 1885 और 1887 के दौरान मुकम्मल हुआ और ये 1889 में बिल्कुल मुकम्मल होकर तैयार हो चुका। इसकी तामीर में गर्डर्स का काम, जिनका वज़न 3300 टन रहा। इसके स्टील लोहे के स्ट्रक्चर को लंदन की वेस्ट वुड बैली कंपनी के फर्म ने तैयार किया। इसके तख्लीक़कार F.E. रॉबर्टसन और बैकेट नुमाया रहे। बाद अज़ां पुल के मुकम्मल होने के बाद सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान रेल तक आसानी से रसाई दी गई। अगर पस मंज़र में निगाह डालें तो 1887 ईस्वी अटक के मकाम पर दरिया सिंध पर एक पुल बनाया गया था और जो हिंदुस्तान से रेलवे को खैबर पास के मगरबी हिस्से से मशरकी शहर कलकत्ता तक जाने की इजाज़त दी गई। कराची की बंदरगाह से भारत का राब्ता रोड़ी सखर के शहरों के दरमियान बहने वाले दरियाए सिंध पर ना था। कोटरी और हैदराबाद के दरमियान भी पुल नहीं था और यूं 1879 के अवाइल में कराची जाम शोरो लाड़काना सखर के रास्ते पर ट्रेनें चलती थीं और फिर इन्हें रोड़ी और उसके बरअक्स दरियाई फेरी पर ले जाया जाता था। चूँकि सखर में दरियाए सिंध चूने के पत्थर की कम ऊंची पहाड़ियों के एक रेंज में एक खिला से बहता है और बक्कर नामी जजीरे के ज़रिए 2 चैनल्स सखर रोड़ी में तकसीम हो जाता है। इस तरह बक्कर जजीरा दरिया अबूर करने के लिए बेहतरीन जगह फराहम करता है। यहाँ का दरिया पथरीला नहीं बल्कि सलेटी है, जिसकी वजह से घाट बनाना बिल्कुल मुश्किल मरहला था। इसी लिए बग़ैर सतून के पुल बनाने के डिज़ाइन को तरजीह दी गई। ऐसा ही एक डिज़ाइन मेराब वाले पुल के लिए भी था, जो 1870 ईस्वी में इस पर गौर नहीं किया गया। बाद अज़ां 1962 ईस्वी में दरिया पर एक बहुत ही मिलते जुलते डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हुए पुल बनाया गया, जो अयूब आर्च के नाम से मशहूर हुआ। तारीख पर अगर नज़र डालें तो इंडस वैली ईस्ट रेलवे 1879 में सखर पहुंची थी और सखर रोड़ी के दरमियान दरिया सिंध के पार एक वक्त में 8 वैगनों को ले जाने वाली स्टीम फेरी को वक्त तलब बनाया गया और 25 मार्च 1889 ईस्वी को बम्बई के गवर्नर लॉर्ड राय ने लॉर्ड लेस्डाउन इस पुल का इफ्तिताह किया। लॉर्ड राय ने एक इंतहाई आराइशी ताला खोला, जिसका डिज़ाइन गैमलिंग JL CIA लाहौर के
म्यूनिसिपल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल और मशहूर शायर और मुसन्निफ जोसेफ रोडहार्ड के वालिद ने किया था, जिसके दाखिले की हिफाजत के लिए बोझल लोहे के दरवाजे बंद कर रखे गए थे। 1960 से 1962 के अरसे में अयूब मेहराब वाला पुल तामीर मुकम्मल होने के बाद रेलवे ट्रैफिक को इस पर मुंतकिल कर दिया गया। इन दोनों पुलों के दरमियान का फासला तकरीबन 100 फीट है। उस वक्त अयूब पुल मेहराब दुनिया का तीसरा तवील तरीन रेलवे आर्च पुल बन गया था, और ये पुल दुनिया का पहला पुल बन गया जिसमें रेलवे का डेक क्वाइल्ड तार रस्सी के झूले पर लटकाया गया था। इस पुल की मुशावरत के लिए न्यूयॉर्क के इंजीनियर डेविड बी स्टेफन भी मौजूद थे। इस पुल की तामीर पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस पुल का संगे बुनियाद 9 दिसंबर 1960 को रखा गया था और इसका इफ्तिताह सदर अयूब खान ने 6 मई 1962 को किया। 1872 सन ईस्वी से 1882 के दरमियान लैंसडाउन पुल को बनाने का सर्वे किया गया और मुख्तलिफ 5 तजावीज़ दी गई जो काबिल अमल साबित न हो सकी। इसके बाद सर अलेक्जेंडर नामी इंजीनियर को बुलाया गया। पुल के 170 फुट लंबे कैंटिलीवर्स को जब इकट्ठा किया गया तो ये काफ़ी बेहतर मंजर बना। 1887 तक सक्खर और रोड़ी के दरमियान स्टील का काम और सामान आना शुरू हुआ। इस पुल की तामीर F.E. रॉबर्टसन और बैकेट के निगरानी में शुरू हुई। मकामी ठेकेदारों में मलिक अब्दुल करीम और मलिक अब्दुल रहीम नुमायां थे। इनका नाम आज भी पुल के हर कैंटिलीवर्स पर एक तख्ती पर लिखे हुए हैं। विशाल डहरिक, जिनमें से हर एक का वजन 240 टन था, टाई गर्डर 123 फुट लंबे और 86 टन वजनी, हर एक को 180 फुट की बुलंदी पर जमा करना, ये वाकई 1880 की दहाई का एक चैलेंज था। पुल की लागत के हवाले से 2 मुख्तलिफ राय मौजूद हैं। कहीं पर 2 करोड़ का खर्चा बताया गया और कहीं पर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की लागत बताई गई, जिसमें 27 लाख के लगभग रकम सिर्फ बुनियादों पर खर्च हुई। मलिक मोहम्मद असलम अवान